एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। उम्मीद है आप सभी खैर व आफियत से होंगे एंड अपना पूरा फोकस स्टडीज़ पर कर रहे होंगे। तो आज हम दरक्सा उर्दू के फर्स्ट 5 चैप्टर को कवर करेंगे। इसे करने के बाद आप कोई भी ईयर का PY को उठा लीजिए, आराम से हो जाएगा। साथ ही इसे करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। दरक्सा बुक, ठीक है, कौन सा बुक? दरक्सा बुक। आज हम स्टार्ट करेंगे दरक्सा बुक के फर्स्ट 5 चैप्टर। चैप्टर कौन सा होगा? 1 to 5 चैप्टर। नोट्स, माइंड मैप सब कहाँ जाएगा? पॉकेट बैच में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको माइंड मैप लेना हो या फिर पॉकेट बैच में इनरोल करना हो तो सीजन सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है क्या? हमद खुदाए अज़्ज़वजल। क्या है? हमद खुदाए अज़्ज़वजल, जिसके मुसन्निफ़ है शबनम कमाली। चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे हमद के बारे में। हमद होता क्या है? तो हमद के लग़वी माना खुदा की तारीफ़ है, यानी जिस नज़म में खुदा की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हम हमद कहते हैं। चलिए पहले पढ़ेंगे शबनम कमाली के बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट्स। पैदाइश 22 जुलाई 1938। ताल्लुक़ बिहार से, यानी कि बिहार में पैदा हुए। ज़िला सीतामढ़ी में। स्थान यानी कि जगह पोखरिया। असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा। तखल्लुस शबनम, तखल्लुस टाइटल, जो शायर नज़म में इस्तेमाल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तखल्लुस या टाइटल बोलते हैं। इंतकाल 19 अगस्त 2004। 3 शेरी मजमू, अनवर अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत। हाँ, और एक है सोहवाए अकीदत, लेकिन आपको क्वेश्चन में 3 ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमद खुदाए अज़्ज़वजल। अज़्ज़वजल के माने होता है आला, जो सबसे ऊपर हो, मतलब जिनका दर्जा सबसे अव्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अज़्ज़वजल बोलेंगे। चलिए, हमद के माना खुदा की तारीफ़। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। उर्दू के तमाम शायरों ने हमद में शायरी लिखा। ये पूछा जाता है कि उर्दू के तमाम शायरों ने किस सिन्फ में शायरी लिखा? तो हमद सिन्फ को शायरी में लिखा। खुदा के नाम से किसी काम को आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। शबनम खुदा और उसके रसूल के आशिक सादिक थे। बेनवा के माने खामोश। खुदा की हम्दोशना लाखों बरस तक करने के बाद भी उनका हक़ अदा करना नामुमकिन होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कितने बरस तक? तो लाख बरस तक। बाब फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। चलिए, नात, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम नात कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। शबनम कमाली, पैदाइश 22 जुलाई 1938, बिहार के सीतामढ़ी जिला पोखरिया में। असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा। तखल्लुस शबनम। इंतकाल 19 अगस्त 2004। 3 शेरी मजमू, अनवर अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत, और एक सोहवाए अकीदत। हमद खुदाए अज़्ज़वजल। खुदा के हमद के माना खुदा की तारीफ़। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। उर्दू के तमाम शायरों ने हमद शायरी में लिखा है। खुदा के नाम से किसी काम को आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। शबनम खुदा और उसके रसूल के आशिक सादिक थे। बेनवा के माने खामोश। खुदा की हमदोसना लाखों बरस तक करने के बाद भी उनका हक़ अदा करना नामुमकिन होता है। बाब फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। नात, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीम आबादी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे सोहेल अज़ीम आबादी के बायोग्राफी को। बोर्न 1911 पटना, डेथ 1980 पटना, यानी कि जहाँ पैदा हुए वहीं इनका इंतकाल भी हो गया। असल नाम या बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। तखल्लुस सोहेल, है ना, तो इनका तखल्लुस सोहेल था। अब सैयद मुजीबुर रहमान के वालिद का नाम हबीबुर रहमान। नाम सिमिलर है तो याद करने में आसानी रहेगा। असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान, वालिद का नाम हबीबुर रहमान। ये अफसाना निगार, नवल निगार, शायर के साथ साथ सहाफ़ी भी थे। सहाफ़ी मीन्स पत्रकार। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, है ना। तो जब 1 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया तो ये कहाँ चले गए? ननिहाल चले गए। ननिहाल में उनकी इब्तिदाई तालीम भी हुई और परवरिश भी ननिहाल में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ज़मींदार ख़ानदान, है ना। अदबी ज़िंदगी की शुरुआत शायरी से की। छोटा नागपुर में 5 से 7 वर्षों तक उर्दू की अशात की। कितने वर्षों तक? 5 से 7 बरस। जगह का नाम छोटा नागपुर। नोवेल बेजड़ के पौधे, तो नोवेल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। अब देखिए, रोज़नामा अखबार साथी, तो इनका जो डेली न्यूज़पेपर था वो साथी था, यानी कि एक साथी की तरह डेली आते थे। रोज़नामा अखबार का नाम साथी। अफसाना के मौजू, ये किस टॉपिक पर अफसाना लिखते थे? मज़दूरों और कमज़ोरों के हकूक़ पर, यानी कि उनके अधिकारों के लिए ये अफसाना लिखते थे, मज़दूर और कमज़ोर तबकों के हकूक़ के लिए।
3 अफसाना, 4 चेहरे, अलाउ आदमी के रूप। फर्स्ट अफसाना अलाउ ही है जो 1942 या 43 में शाये हुआ। शाये मीन्स पब्लिश, है ना। तो इनका जो बुक था अलाउ वो 1942 या 43 में शाये हुआ। याद रखिएगा, 4 चेहरे, अलाउ आदमी के रूप सोहेल अज़ीमाबादी का अफसाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की, यानी कि नौकरी भी की। कहाँ पे? ऑल इंडिया रेडियो में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भाभी जान से क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए देखिए, भाभी जान। किरदार, मरकज़ी किरदार रुकैया भाभी थी। कौन थी? रुकैया भाभी। रुकैया भाभी का देवर अख्तर, अख्तर की प्रेमिका जमीला। अख्तर क्या थे? शायर थे। रिहाना रुकैया की बेटी। सम्मी, जिस लड़की की तालीम का खर्च रुकैया उठाती थी, उनका नाम क्या था? सम्मी। इनके लिए रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियाँ बेच दी थी। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद रखिएगा। अफसाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट। पहला मुख्तसर अफसाना यानी कि फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी क्या था? नसीर और खदीजा, जिनके लिखने वाले राशिदुल खैरी थे, जो 1903 में पब्लिश हुआ था। ये जो है नसीर और खदीजा, ये 1903 में पब्लिश हुआ था। ये पहला मुख्तसर अफसाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकैया भाभी, ट्यूशन से 50 रुपीज़ मिलते थे। भाभी जान इसे ही कहा गया है। 400 रुपये माहवार पर लेक्चरार थी, यानी कि इनका जो सैलरी था ना वो 400 रुपये ही था। किस पर कायम थी ये? कॉलेज में लेक्चरार थी। रुकैया भाभी की मुलाजिम की बेटी अस्पताल में भर्ती थी और रुकैया भाभी इनके लिए स्वेटर और मोजे बुन रही थी। डिग्रियाँ MA and BA की है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट चैप्टर फरार। क्या है? फरार यानी कि फरार, गायब हो जाना। ठीक है, पहले पढ़ेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन, जो इनके मुसन्निफ़ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या थे? अफसाना निगार थे। पैदा कब हुए? 10 जुलाई 1910 पटना में। वालिद सैयद मोहम्मद राशिद, इनका वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद राशिद। मौजू पर महारत, नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी पर ये महारत थे। शादी के लिए 2.5 महीने की छुट्टी ली थी। कितने दिनों की? 45 डेज़, यानी कि 2.5 महीने के लिए छुट्टी। 2 साल की उम्र में यतीम हो गया। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन 2 साल की उम्र में यतीम हो गया और अपने मामू के घर रहने लगे। जब वो यतीम हो गए तो अपने मामू के घर रहने लगे। शेरी मजमू, जख्म के फूल। अफसानी मजमू, अनोखी मुस्कुराहट। चलिए, अनोखी मुस्कुराहट किसका है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का। इस बात को इससे ये याद रखिएगा रिलेट करके कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानी मजमू क्या था? अनोखी मुस्कुराहट। शेरी मजमू, जख्म के फूल। मुस्कुराहट अनोखी था लेकिन क्या था? फूल जख्मी था, यानी कि जख्म के फूल शेरी मजमू, अफसानी मजमू, अनोखी मुस्कुराहट। लेक्चरार, पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी थे। तदरीसी खिदमात, टीचिंग सर्विसेज, कहाँ पे? पटना कॉलेज से शुरू की। डिप्टी कलेक्टर यानी SDM भी थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। इंतकाल 2002 दिल्ली में हुआ। अब देखिए, MA फर्स्ट क्लास से पास किया, जिसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। अब 5 किरदार, जो फरार है ना, फरार का 5 किरदार कौन कौन सा है? महमूद, अजीम, कमाल, खालिदा, जुबैदा। अब देखिए, महमूद की शादी जुबैदा से हुई थी। किससे? जुबैदा से इसकी शादी हुई थी। यूनिवर्सिटी में खालिदा महमूद को देखती थी, यानी महमूद खालिदा का करस है ना, जो आजकल बोलते हैं ना करस है, तो वो खालिदा का करस कौन था? महमूद औरत की बदसलूकी और बदजुबानी की वजह से खौफजदा रहने लगा। तो उन्होंने जब देखा अपने वालिदा को झगड़ते लड़ते, तो उनको डर लग गया कि औरतें बहुत बदसलूक और बदजुबान होती है, जिससे वो खौफजदा रहने लगा और शादी से भी उनको फोबिया हो गया था, जिससे स्टोरी का नाम क्या है? फरार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते फिर से। सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना निगार, पैदाइश 10 जुलाई 1910 पटना में। वालिद सैयद मोहम्मद राशिद, मौजू पर महारत, नफ्सियात यानी साइकोलॉजी पर। शादी के लिए 2.5 महीने की छुट्टी ली थी। 2 साल की उम्र में यतीम हो गया। चलिए, शेरी मजमू, जख्म के फूल। अफसानी मजमू, अनोखी मुस्कुराहट। लेक्चरार, पटना यूनिवर्सिटी में। तदरीसी खिदमात, पटना कॉलेज। डिप्टी कलेक्टर यानी SDM भी रहे। मामू के घर रहने लगे क्योंकि ये यतीम हो चुका था 2 साल की उम्र में ही। इंतकाल 2002 दिल्ली में। 5 किरदार, महमूद, अजीम, कमाल, खालिदा, जुबैदा। चलिए अब देखिए, MA फर्स्ट क्लास से पास किया, इसके लिए गोल्ड मेडल मिला। महमूद की शादी जुबैदा से हुई। यूनिवर्सिटी में खालिदा महमूद को देखती थी। महमूद औरत की बदसलूकी और बदजुबानी की वजह से खौफजदा रहने लगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्या है? कटी हुई साख, कमर जहाँ। क्या है? कटी हुई साख, जिसकी मुसन्निफ़ कौन है? कमर जहाँ। ये फीमेल मुसन्निफ़ है। कमर जहाँ पैदा कहाँ हुई? समस्तीपुर में।
कब? 1951 to 52, यानी कि इनका ये डाउटफुल है, कन्फ्यूज़न है इनमें। तो अगर ये आए तो ये सही है, ये ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा। वालिद सैयद अताउल हक, वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। बोर्न प्लेस समस्तीपुर। असद कटी हुई साग का किरदार है, तो पूछा जाता है असद किस अफसाना का किरदार है? तो कटी हुई साग का किरदार है। डिग्रिया उर्दू ज़ुबान में MA एंड PhD, किसमें? उर्दू ज़ुबान में MA एंड PhD। पहली कहानी जुनून वफ़ा, याद रखिएगा जो कमर जहाँ का पहली कहानी है कौन है? जुनून वफ़ा। भागलपुर यूनिवर्सिटी के उस्ताद, यानी कि भागलपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी रह चुकी है। सुंदरवती महिला कॉलेज में क्या किया? तदरीसी खिदमात, यानी टीचिंग सर्विसेज, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में, भागलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके 3 शेरी मजमुआ, चारागर 1983 में पब्लिश, अजनबी चेहरे 1991, यादनगर। कमर जहाँ के ख़ानदान इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। कमर जहाँ का जो ख़ानदान था ना वो शुरुआती दौर से ही इल्म और अदब में इंटरेस्टेड थे। कमर जहाँ ने 1966 ईस्वी से इस अफसाना लिखना शुरू किया। कमर जहाँ ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया? 1966 से। अब देखिए मरकज़ी किरदार क्या है इसका? एक नौजवान शख्स जिसे एयर होस्टेस से प्यार हो गया था। कमर जहाँ का इंतकाल कब हुआ? 11 फेब 2025 रांची में, यानी कि रिसेंटली इनका डेथ हुआ। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंट में इनका इंतकाल हुआ तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशियाना निगार अजीम, PhD फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। कहाँ से PhD की इन्होंने? जामिया मिलिया इस्लामिया। ख़वातीन के मसाइल पर लिखा, जो वुमेन इशू है, जो आजकल घरों पर घरेलू हिंसा होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर भी इन्होंने लिखा है। बोर्न 1951 मेरठ यूपी में। कहाँ पैदा हुई? मेरठ में, यूपी। कब? 1951। बहादुर शाह जफ़र की शायरी पर तनकीदी किताब भी लिखा है। तो पूछा जाता है कि किस मुग़ल बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखा? तो बहादुर शाह जफ़र की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। असल नाम मलका मेहर निगार। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। किसने? निगार अजीम ने। पहले अफसानी मजमुआ अक्स जो 1990 में शाये हुआ। पहला अफसानी मजमुआ क्या है? पहला अफसानी मजमुआ अक्स है जो 1990 में शाये हुआ। गहन भी इनका अफसाना था जो 1990 में पब्लिश हुआ, लेकिन अक्स के बाद। सफ़रनामा गिरद आवारगी जो इनका था ना, जैसे ट्रैवल करती थी तो वो अपना डायरी में लिखती थी, वो क्या था, वो किस नाम से शाये हुआ? गिरद आवारगी। चलिए आशियाना, अब जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन। सिराज बेंगलोर में रहता था, ठीक है, नौकरी भी करता था बेंगलोर में रह के। बरकत की बेटी का नाम रुकैया, याद रखिएगा बरकत की बेटी का नाम भी रुकैया था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है भाभी जान में, रुकैया भाभी क्या था? मरकज़ी किरदार था। लेकिन यहाँ पे आसियाना अफसाना में बरकत की बेटी का नाम रुकैया था। 6 किरदार है, बरकत अली सिद्दीकी, जरीना बरकत की बीबी, सिराज बरकत का बेटा, इरफाना बरकत की बहू, अदनान फरहान सिराज का बेटा। यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और जरीना हस्बैंड वाइफ, सिराज और इरफाना हस्बैंड वाइफ। लेकिन सिराज इसका बेटा था और इरफाना इसकी बहू थी, और सिराज इरफाना का बेटा अदनान फरहान, याद रखिएगा। चलिए सिराज और इरफाना 7वीं मंजिल पर रहते थे। जो क्वेश्चन है ना बुक में, वो इसमें भी मेंशन कर दिया गया है कि सिराज और इरफाना 7वीं मंजिल पर रहते थे। एक बार और देख लेते हैं। निगार अजीम PhD फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। मसाइल पर लिखा, किसके? वुमेंस के मसाइल, ख़वातीन के मसाइल। पैदाइश 1951 मेरठ यूपी। बहादुर शाह जफ़र की शायरी पर तनकीदी किताब भी लिखी। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग पर MA किया। असल नाम मलका मेहर निगार। पहला अफसानी मजमुआ अक्स 1990 में शाये हुआ, और इसके बाद गहन भी इनका अफसानी मजमुआ है जो 1990 में पब्लिश हुआ। सफ़रनामा गिरद आवारगी। आसियाना सिराज बेंगलोर में नौकरी करता था। कहाँ पे नौकरी करता था? बेंगलोर में। बरकत की बेटी का नाम रुकैया है ना, बरकत की बेटी का नाम रुकैया। 6 किरदार, बरकत अली सिद्दीकी, जरीना बरकत की बीबी, सिराज बरकत का बेटा, इरफाना बरकत की बहू, अदनान फरहान सिराज का बेटा। चलिए लेकिन इसका भी एक बार कर लेते हैं, कमर जहाँ जिनका फिर से। पैदाइश 1951 to 52। वालिद सैयद अताउल हक। बोर्न प्लेस समस्तीपुर। असद कटी हुई साग का किरदार है। मरकज़ी किरदार एक नौजवान शख्स जिसे एयर होस्टेस से प्यार हो गया था। तदरीसी खिदमत सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर है ना। कहाँ पे? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में इन्होंने तदरीसी खिदमत यानी कि स्टार्टिंग में टीचिंग सर्विसेज यहाँ से ही की।
आगे बढ़ते हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का उस्ताद, प्रोफेसर रही है भागलपुर यूनिवर्सिटी की। पहली कहानी जुनून वफ़ा। डिग्रियाँ उर्दू ज़बान में MA and PhD। 3 अफसानी मजमूआ, चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर। कमर जहाँ के ख़ानदान इल्म व अदब में दिलचस्पी रखते थे। कमर जहाँ 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। इंतकाल 11 फ़रवरी 2025 रांची झारखंड में हुआ। चलिए, तो आप सभी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आज का क्लास कैसा रहा, और अपना रिव्यू भी दीजिएगा। अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी मेंशन कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सभी के साथ शेयर कीजिए। अपने स्टेटस में भी लगाइए कि हाँ, ये उर्दू क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये क्रैश कोर्स से भी बढ़कर है, ठीक है। और क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।